ये क्वेश्चंस कर रहे थे नॉर्मल एंड टेंजेंट का। मैंने कई बार बताया है नॉर्मल एंड टेंजेंट क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर करिए। क्वेश्चंस में यदि आपके कंसेप्ट नहीं आ रहे तो क्वेश्चंस नॉर्मल एंड टेंजेंट का नहीं ले सकता। इसमें क्या होता है, थ्योरिकल क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद नॉर्मल एंड टेंजेंट का क्वेश्चन लगाएंगे। थ्योरी में आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, क्या कहना चाह रहा है, किधर जाना चाह रहा है। जिस प्रकार किसी एड्रेस को हमें सबसे पहले कंफर्म करना चाहिए, एड्रेस कहाँ का है, लोकेशन क्या है, पोस्ट क्या है, गांव क्या है, उसके बाद वहाँ पे जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि एड्रेस मिला आप बाइक लेके चल दिए। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चंस होता है। थ्योरिकल में आपको क्वेश्चंस की थ्योरी पढ़ना है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है हमारे पास x1 x2 बी द पार्ट ऑफ एक्सेस एंड एक्सेस y इंटरसेप्ट, यानी कि y एक्सेस पर इंटरसेप्ट हैं एंड द टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई। तो यानी कि ये हमारे पास क्या कह रहा है, वाई एक्सेस पे इंटरसेप्ट, यानी कि वाई एक्स को कट कर रहा है, वाई बराबर 0 दिया होगा, इंटरसेप्ट करेगा वहाँ पे, विशेष ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है इसके, ये हमारे पास दिया है वो शो करना है ये नंबर। ठीक है, ये दे रखा है, इसको शो करके सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे उठाते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं सोल्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन से विशेष ध्यान रखेंगे। सोल्यूशन में क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, द कर्व ऑफ क्या देखा है, x अपॉन ए की पावर 2/3 प्लस y अपॉन बी की पावर 2/3 इक्वल टू 1। लेट x इक्वल टू, यहाँ पे क्यूब है तो विशेष ध्यान रखेंगे, x इक्वल टू a कॉस क्यूब t एंड y इक्वल टू b साइन क्यूब टी। विशेष ध्यान रखेंगे। इनको हम क्या करते हैं, इनको सपोज कर लेते हैं, सपोज करने के आगे चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हमें निकालना होता है। यहाँ पे सबसे पहले हमने कई बार बताया है, नॉर्मल टेंजेंट करेंगे तो डी बाई डी एक्स निकालना। नॉर्मल टेंजेंट करेंगे तो आप सोच लीजिएगा डी बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको डी बाई डी एक्स निकालते हैं। क्या निकालेंगे, पहले निकालते हैं यहाँ पे देखिए, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाता है ए कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी माइनस का, विशेष ध्यान रखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे हो जाता है डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू बी साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, विशेष ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, हम निकालते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, डेल में कन्वर्ट हो जाता है, विशेष ध्यान रखेंगे, कोई नहीं यही कर लेंगे। ठीक, तो हमारे पास हो जाता है डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी। वैल्यू पुट करते हैं, जैसे वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास क्या हो जाता है, देखिए बी साइन स्क्वायर टी कॉस टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी माइनस का इंटू साइन टी, कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास बचता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए टेन टी, बी अपॉन ए टेन टी, ये बच गया। यहाँ पे बचने के बाद अब क्वेश्चंस यहाँ से बहुत अच्छा टर्न करता है। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको ध्यान देना है, यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं ध्यान देंगे गलत हो जाएगा। यहाँ तक आपने डी वाई डी एक्स निकाल लिया। डी वाई डी एक्स निकालने के बाद आगे करते, यहाँ पे क्वेश्चन से उठाते हैं। यहाँ पे कह रहा है, देखो इंटरसेप्ट किसके, एक्स के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ x1 इज अ इंटरसेप्ट ऑफ x ऑन t ऑन x एक्सेस, x, ठीक है, क्या हो जाएगा, x एक्सेस। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारे पास, x1 इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन डी एक्स। विशेष ध्यान रखते हैं यहाँ पे, x मतलब इसको निकालना है, x y हमारे पास क्या है,
वैल्यू दे रखे हैं, तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चंस जीरो में कन्वर्ट होता है, ये कैसे निकालते हैं विशेष ध्यान रखेंगे। इसको निकाल के बताता हूँ। यहाँ पे देखो हमने लिखा y माइनस वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास ये नंबर y जीरो हो जाता है। जैसे y जीरो होगा ये वाला, ठीक, जीरो हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा y, तो ये y इसके नीचे आ जाएगा, ये हमारे पास जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस x की वैल्यू, स्मॉल x की वैल्यू निकालना है। तो स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X माइनस वाई अपॉन डी एक्स। तो वही से सॉल्व करना है। जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे कौन सी, यहाँ पे देखिए ये x की हमारे पास a cos क्यूब t माइनस b साइन क्यूब t अपॉन 10 माइनस का b अपॉन a 10t। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ से b कैंसिल आउट, a ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाता है माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे a cos क्यूब t प्लस a साइन स्क्वायर t और यहाँ पे cos t। ठीक है, चेक करिए यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ से cos को कॉमन ले लेते हैं, cos है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, किसके बराबर चल रहा है, यहाँ पे x1 के बराबर चल रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाता है हमारे पास a cos t कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t, तो ये हो गया x1 इक्वल टू a cos t, ये निकल आया। अब ऐसे हम निकाल देंगे सेकेंड में y, यहाँ पे क्या करेंगे y लिख देंगे पूरा सेम, तो यहाँ पे सिमिलरली लिख देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y1 इक्वल टू, मैं फार्मूला लिखता हूँ, y1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये इंटरचेंज। ठीक, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a साइन t, यही बचेगा, विषय ध्यान रखेंगे, a साइन t, ये हो गया इक्वेशन। अगली मान लो थर्ड और ये सेकेंड, ऊपर वाली फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग। ठीक है, हमने क्या किया है, स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। जैसे स्क्वायर करेंगे ऐड करेंगे तो हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या है, यहाँ से हमारे पास a और b, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a है तो यहाँ पे b आएगा, विशेष ध्यान रखेंगे, यहाँ पे b। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 अपॉन a इक्वल टू cos t। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे इस वाले को, इसको लिख सकते हैं y1 अपॉन b इक्वल टू साइन t। ठीक, तो इन दोनों को, इसको और इसको स्क्वायर करेंगे, जैसे स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, यही हमें शो करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट विशेष ध्यान रखेंगे। मैं रिपीट कराता हूँ क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस क्या क्या सबसे पहले दिया था, सबसे पहले आपको क्यूब दिया होगा, जहाँ पे वहाँ पे x के टर्म में a cos क्यूब और b साइन क्यूब लेना है, उसको डिफरेंशियल कर देना। डिफरेंशियल करेंगे डी बाई डी एक्स निकाल लेंगे, डी बाई डी एक्स निकालने के बाद नॉर्मल टेंजेंट में डी बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, डी बाई डी एक्स निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे। इंटरसेप्ट में क्या होता है, अगेन जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसमें एक ही नंबर रहेगा। यदि एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो एक्स हमारे पास एक और वाई एक, एक्स की वैल्यू रखेंगे वाई की वैल्यू रखेंगे, वहाँ पे सॉल्व कर देंगे। ऐसे वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर दोनों को स्क्वायर करके
ऐड कर देंगे, जो लाना है वही आ जाएगा। देखिए, नहीं आए पूछिए, कमेंट करिए, देखते रहिए, अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस कराते रहेंगे वीडियो। धन्यवाद।